तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो एलिमिनेशन चेंबर 2024 से पहले रोमन रेंस ने धमकी दी है, वार्निंग दी है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स को। तो हमें पता है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ग्रेसन वॉल्डर अफेक्ट होने वाला है, वहाँ पे सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स दोनों ही प्रेजेंट होने वाले हैं इस शो के लिए। अब ऐसे में रोमन रेंस अपने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पे वो टिकट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं एलिमिनेशन चेंबर के, एंड वीडियो के अंदर पॉल हेमन भी होते हैं। तो रोमन कहते हैं वाइज मैन क्या मैं जा रहा हूँ पर्थ ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेशन चेंबर के लिए? तो वाइज मैन यानी कि पॉल हेमन कहते हैं नो नो माय ट्राइबल चीफ, आप नहीं जा रहे हो, मैं हूं तो आप क्यों जाओगे? यानी कि शायद पॉल हेमन जा सकते हैं, हो सकता है रॉक के साथ चले जाए वो, लेकिन रोमन नहीं जाने वाले हैं, ये बात कंफर्म करी गई है यहाँ पे। साथ में रोमन पूछते हैं कि क्या रॉलिंस एंड कोडी जा रहे हैं? तो इसका आंसर देते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, वो जा रहे हैं। पॉल हेमन आंसर देते हैं यस वो जा रहे हैं, वो ग्रेसन वॉल्डर अफेक्ट में जा रहे हैं। रोमन कहते हैं वॉल्डर अफेक्ट में जा रहे हैं, तो चलो ठीक है भाई, देखो वो जो भी बोले उससे पहले उन्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। यानी कि वो इससे पहले कि कुछ बोले वहाँ पे, उससे पहले उन्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ये चीज़ तुम मेक श्योर करो, ये कहना है रोमन का। यानी कि रोमन की डिमांड है कि रोमन वहाँ पे रहें चाहे ना रहें, वहाँ पे उन्हें सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स एक्नॉलेज करें, ये बात कही है रोमन रेंस ने। एंड वो धमकी देते हैं इस चीज़ की कि ये तो करना पड़ेगा भाई। अब अभी के हिसाब से ये है रोमन की धमकी, एंड हम सबको पता है कि रॉलिंस और कोडी ये करेंगे नहीं। तो जब वो ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? पॉल हेमन क्या कर सकते हैं? क्या रॉक वहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्या सोलो सिकोआ होंगे वहाँ पे? क्या हो सकता है वो तो आप देखो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अभी रोमन रेंस ने ये नया एंगल ला के खड़ा कर दिया, ये धमकी दे दी है रोमन ने। सो लेट्स सी अब चेंबर में क्या होता है। वैसे भी चेंबर ज़्यादा दूर है नहीं भाई, हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं। आज 18 तारीख हो चुके हैं, मुश्किल से एक हफ्ते और बाकी है भाई, 6 दिन बाकी है। तो अब कैसी हाई पे आपकी कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो कल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कवर करी थी, आप सबने देखा भी होगा कि ये रॉक जो है रोमन की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि ये लूज़र जो है रेसलमेनिया 40 से लूज़र के तौर पे ही निकलेगा। अब बात तो वहाँ पे कोडी की कर रहे थे, कोडी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम सबको शुरू में लगा कि हाँ कोडी की बात हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोमन की तरफ रोमन की तरफ पॉइंट करके ऐसा कह रहे हैं। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो इशारा दे रहा है कि रोमन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो शायद ये रोमन को लेके कह रहे हैं। हालांकि वो स्टिल कह रहे हैं, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रहा कि वो नहीं कह रहे होंगे, लेकिन एक नई फोटो निकल के सामने आई है, वो आप लोग देख सकते होगे। ये पीछे वाले एंगल से ली गई है, क्राउड से ली गई फोटो है, दूसरा एंगल से। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते होगे कि जो रॉक है भाई वो रोमन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्राउड की तरफ इशारा कर रहे हैं। उधर जो सामने क्राउड है उधर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ खासा मुझे समझ नहीं आ रहा है। हार्ड कैमरा तो भाई बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन रॉक जो उसे थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा ही करें। लेकिन जो भी है यहाँ पे दिख रहा है कि वो रोमन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रोमन को बिट्रे नहीं करेंगे, बिकॉज ये हम लोग नहीं भूल सकते कि एंड में उन्होंने ब्लड लाइन का साइन कैसे करा था। साथ में WWE ने जो हमें कैमरा एंगल दिखाया है वो तो यही कुछ इंडिकेट करता है ना कि रॉक रोमन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। हमने ये वाला कैमरा एंगल, तो ये फैन का कैमरा एंगल तो टीवी पे देखा नहीं, तो डिपेंड करता है कि WWE ने हमें क्या दिखाया। तो WWE ने जो कैमरा एंगल हमें दिखाया वही मेन है। WWE ने जो कैमरा एंगल दिखाया है वहाँ पे देख के लग रहा है कि जो रॉक है वो रोमन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो WWE दिखाना तो वही चाह रही है। अब अभी के हिसाब से ये कुछ जो है बताया जा रहा है कि ये एक्चुअली में पॉइंट नहीं कर रहे थे रोमन की तरफ। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिट्रे नहीं करेंगे, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिट्रे करेंगे। अब जो होगा वो देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिनोमिनल 1 एज स्टाइल्स को लेके। थोड़ी पेस ठंडी हो गई एज स्टाइल्स की भाई, दिसंबर में आए थे वो, वापस से तो लगा था पेस ऊपर जाएगा, एंड लग भी रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन वापस से डाउन हो गई। स्मैकडाउन के अंदर हमने देखा कि एक तमाचा मारा जोर से खींचकर इन्होंने एज स्टाइल्स ने कार्ल एंडरसन को, एंड अभी आगे क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से कल मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई कि एज स्टाइल्स का जो हील रन है वो प्रॉपर स्टार्ट होगा, एंड वो पॉसिबली एक फैक्शन के साथ भी आ सकते हैं, इसके चांसेस हैं। अब अभी के हिसाब से चीज़ कब हो सकती है, WWE कब कर सकती है, तो एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ, आप सॉरी, तो एक्सपेक्टेड है कि आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो एज स्टाइल्स है वो एक फुल फ्लेश्ड हील टर्न करते हुए आपको दिखेंगे, फैक्शन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है कि वो थोड़ी ज़्यादा डार्क फैक्शन हो, बहुत ज़्यादा डार्क इन सेंस ऑफ एविल भूतिया नहीं, डार्क मतलब ज़्यादा ब्रूटल, ज़्यादा खतरनाक, उस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो ये एलिमिनेशन चेंबर के बाद हो सकता है, बिकॉज रेसलमेनिया में WWE कुछ ना कुछ तो करेगी एज स्टाइल्स के साथ। अब लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि LA नाइट एज स्टाइल्स से कम्पीट करेंगे, आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। तो ऐसे में जो है एज स्टाइल्स को कुछ नया टारगेट ढूंढना पड़ेगा, तो देन आई थिंक वो फैक्शन या फिर हील टर्न वाली चीज़ के साथ ही हो पाएगी। तो आई गेस, मेरा ये गेस है कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद ये प्लान्स इंप्लीमेंट होंगे, एंड उसके बाद WWE इसको आगे लेके चलेगी रेसलमेनिया के बाद भी, उसके बाद जो भी होगा। तो अभी के हिसाब से ये मुझे लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर वो प्लेस होगा जहाँ पे एज स्टाइल्स के लिए प्लान्स WWE फाइनली
इंप्लीमेंट करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मल्टी पर्सन यूएस चैंपियनशिप मैच को लेकर, जो कि शायद आपको रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। ये कुछ अर्ली पिक्चर्स है, मैं आपको बता दूं। अब अभी के हिसाब से लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के रूमर्स है। ये फाइटफुल ने भी कहा कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक टाइम पे डिस्कस करा था, तो देन में भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस प्लान के साथ आगे बढ़े, हो सकता है। अभी एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार से, तो चांसेस हैं इस चीज़ के कि चीज़ आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दूं गाइस कि एक मल्टी पर्सन मैच हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर, जिस मैच के अंदर लोगन पॉल तो होंगे ही होंगे, एले नाइट भी हो सकते हैं, एंड साथ में केविन ओवेंस भी हो सकते हैं। अब केविन ओवेंस के साथ कुछ हद तक तो फ्यूड बाकी है ना लोगन पॉल की, तो हो सकता है कि लोगन पॉल, एले नाइट एंड केविन ओवेंस, ये तीनों के तीनों आपको यूएस टाइटल मैच के अंदर रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कोई ऊपर से सुपरस्टार ऐड हो जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं तो कहता हूँ भाई एज स्टाइल्स को इसमें ऐड कर दो। मल्टी पर्सन एक मैच अगर कर रहे हो तो अच्छा से करो, लैडर मैच बना दो, लेकिन अभी के हिसाब से एक मल्टी पर्सन मैच अगर होगा तो यूएस टाइटल मैच ही होगा। ये अभी के हिसाब से पॉसिबिलिटी देख के लग रही है, तो मुझे लगा आपको बताते हैं कि आपको लगता है कि ये मल्टी पर्सन मैच होना चाहिए। एंड अगर एक मल्टी पर्सन मैच होना चाहिए तो क्या ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच होना चाहिए, या फिर फेटल 4 वे होना चाहिए, या फिर आपके अकॉर्डिंग ये वाला जो मैच है भाई एक लैडर मैच होना चाहिए? कमेंट करके आप लोग अपने पिक्चर्स, अपने ओपिनियंस जरूर से बताना। मेरे हिसाब से भाई लैडर मैच कराओ यार, जितने सुपरस्टार से ऐड कर सकते हो करो। 6 मैन लैडर मैच, 8 मैन लैडर मैच कराओ भयंकर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कुछ अब स्मैकडाउन के रिकॉर्ड्स को लेकर। तो भाई स्मैकडाउन 60 लेग सिटी से हुआ था। अब यहाँ पे स्मैकडाउन ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाया, हिस्ट्री क्रिएट करी है। अब ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, फाइटफुल ने रिपोर्ट करके चीज़ बताई है। फाइटफुल के अकॉर्डिंग ये जो स्मैकडाउन का एपिसोड था, ये था हाईएस्ट ग्रॉसिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट सॉल्ट लेक सिटी के अंदर, कि ये अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जितने भी करे हैं ना इवेंट सॉल्ट लेक सिटी के अंदर, उसमें का ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट था इस वीक का स्मैकडाउन। टिकट सेल्स के मामले में बात कर ले या फिर कितना भी प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वाले इवेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के सॉल्ट लेक सिटी को भी दिया, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो फुल ऑन मजे में डब्ल्यूडब्ल्यूई भी, सॉल्ट लेक सिटी भी। एंड हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत टाइम बाद किसी वेन्यू पे जाती है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मान लो अभी से 5-6 साल पहले किसी वेन्यू पे कोई शो किया होगा, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई जब वापस यहाँ पे जा रही है ना 2023, 2024, 2022 में, तो नए रिकॉर्ड्स वहाँ पे क्रिएट कर दे रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो ये चीज़ है कि नए जगह पे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई शो नहीं कर रही है, पुराने जगह पे ही नए शोज कर रही है। तो वहाँ पे भी वो शोज जो है भाई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, बाकी नए जगह पे इंटरनेशनल पीएलईज में हमने देखा ही क्या होता है। खैर ये एक है रिकॉर्ड जो कि स्मैकडाउन ने बनाया था। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है अपनी रॉक के स्मैकडाउन प्रोमो को लेके। जो रॉक ने प्रोमो दिया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, जो रोमन के साथ थे, वो उस प्रोमो ने अच्छा खासा ड्रॉ करा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अच्छे नंबर्स ड्रॉ हुए हैं। अभी तो तकरीबन आई गेस 2 मिलियन से ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं, लेकिन 13 घंटे के अंदर इस प्रोमो ने अराउंड 1.75 मिलियन से ऊपर व्यूज़ जनरेट करे थे। अब अभी तो 2 मिलियन से ऊपर ही 2.1 मैंने देखा लास्ट टाइम। तो रॉक के प्रोमो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को 24 घंटे के अंदर, या फिर मान के चलो जस्ट 24 घंटे के ऊपर अच्छे खासे नंबर्स जनरेट करके दिए हैं। एंड अभी तो भाई सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ बिगिनिंग है। अभी देखो आगे आगे होता है क्या, जब रोमन को रॉक शायद बिट्रे करेंगे आगे आने वाले टाइम में, या फिर रॉक जब वापस से फिजिकल होंगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या क्या होगा भाई। अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी सिनेमा, पूरी मूवी अभी बाकी है। क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना आप लोग जरूर से। इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के नीचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।